हेलो फ्रेंड्स, भास्कर हॉस्पिटल करनाल के यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बताने जा रही हूँ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी में होने वाली एक आम समस्या है जो ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। हालांकि बड़े भी इसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यह समस्या 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों में ही देखने को मिलती है। इस समस्या की वजह से पेशेंट के चेहरे, पैरों और टखनों पर सूजन आ जाती है और कई तरह की अन्य बीमारियों के होने का रिस्क बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। आमतौर पर इस बीमारी की शुरुआत बुखार और खांसी के बाद होती है। इसके शुरुआती लक्षणों में आंखों के नीचे और चेहरे पर सूजन हो जाती है। सुबह सोकर उठने के बाद यह सूजन ज़्यादा दिखाई देती है, जो कि दिन में बढ़ती है और फिर शाम को यह सूजन बिल्कुल कम हो जाती है। यह सूजन जब मरीज सुबह सोकर उठता है तब ज़्यादा दिखाई देती है, जो कि इस रोग की पहचान है। यह सूजन दिन बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगती है और शाम तक बिल्कुल कम हो जाती है। आंखों पर सूजन होने की वजह से कई पेशेंट सबसे पहले आंखों के डॉक्टर के पास जांच के लिए जाते हैं। रोग के बढ़ने पर पेट फूल जाता है, यूरिन कम आता है, पूरे शरीर में सूजन आने लगती है और वजन बढ़ जाता है। कई बार यूरिन में झाग आने और जिस जगह पर यूरिन किया हो वहाँ पर सफ़ेद दाग दिखाई देने की शिकायत भी होती है। इस तरह के लक्षण दिखते ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम जानते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारणों के बारे में। फ्रेंड्स, इस रोग के होने का कोई ठोस कारण नहीं होता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स के ठीक ढंग से कार्य ना करने की वजह से यह रोग होता है। इस बीमारी के 90% पेशेंट बच्चे होते हैं, जिनमें कि इस बीमारी का कोई निश्चित कारण नहीं मिल पाता है। वयस्कों की अगर बात करें तो 10% से भी कम मामलों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम अलग अलग बीमारियों के कारण हो सकता है, जैसे कि संक्रमण, किसी दवा का साइड इफेक्ट। वयस्कों की बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के 10% से भी कम मामलों में अलग अलग बीमारियों के कारण यह रोग हो सकता है, जैसे कि संक्रमण, किसी दवा से हुआ साइड इफेक्ट, कैंसर, वंशानुगत रोग, मधुमेह आदि। अब हम जानते हैं कि इस रोग की डायग्नोसिस कैसे की जाती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पता लगाने के लिए सबसे पहले पेशेंट का यूरिन टेस्ट किया जाता है। जांच में यूरिन में प्रोटीन की सही मात्रा पता चल जाती है। उसके बाद पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे ब्लड में प्रोटीन की सही मात्रा और ट्राइग्लिसराइड्स की सही मात्रा का पता लगाया जाता है। यूरिन में प्रोटीन की अधिक मात्रा का आना, ब्लड में प्रोटीन की कमी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और शरीर में सूजन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की निशानी है। यूरिन की जांच केवल रोग के निदान के लिए ही नहीं, बल्कि रोग का उपचार करके उसे ठीक करने के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण है। यूरिन में जाने वाला प्रोटीन यदि बंद हो जाता है तो यह उपचार की सफलता को दर्शाता है। कुछ केसेस में किडनी के बायोप्सी टेस्ट की सलाह भी दी जाती है। इस टेस्ट में किडनी में एक विशेष तरह की सुई डालकर किडनी के छोटे छोटे टिश्यूज़ को बाहर निकाला जाता है और फिर इन टिश्यूज़ को लैब में माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा पेशेंट के रेडियोलॉजिकल टेस्ट, जैसे कि पेट और किडनी की सोनोग्राफी और छाती का एक्सरे आदि भी करवाए जाते हैं। सही समय पर उचित उपचार करवाने से इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके इलाज के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इस रोग की उचित डायग्नोसिस की जाए और फिर लैब टेस्ट के द्वारा इसकी पुष्टि की जाए। पुष्टि होने के बाद उचित दवाओं के प्रयोग से इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके इलाज के लिए कई तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर संतुलन की दवाई नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इलाज में मदद कर सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को 130/80 mmHg तक रखने से किडनी को होने वाली क्षति को धीमा किया जा सकता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम सप्रेशन की दवाई भी दी जाती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा दी जाती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने से इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा डाययूरेटिक पिल्स भी दी जाती हैं, जो कि हाथ और पैर की सूजन को कम करने में मदद करती हैं, जिससे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो सकता है। जिन पेशेंट्स को ब्लड क्लॉट
यानी कि खून का थक्का जमने की समस्या होती है, उन्हें खून पतला करने की दवाई भी दी जाती है, परंतु बिना डॉक्टर के परामर्श के किसी भी दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समस्या और बढ़ सकती है। समय रहते इस समस्या का इलाज किया जाना चाहिए, ताकि इससे होने वाली गंभीर समस्याओं जैसे कि एक्यूट एंड क्रॉनिक किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, थ्रोम्बोसिस, लंग्स इन्फेक्शन आदि से बचा जा सके। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या खाना चाहिए? नेफ्रोटिक सिंड्रोम को बढ़ाने और कम करने में खाद्य पदार्थों की अहम भूमिका होती है। इसी वजह से सही खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ लोग खान पान में ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम का आयुर्वेदिक इलाज भी मानते हैं। इलाज के दौरान सामान्य और स्वस्थ आहार लेने की सलाह दी जाती है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए डाइट में फैट्स का सेवन कम से कम करें। विटामिन डी से समृद्ध आहार लें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति आहार विशेषज्ञ की सलाह पर हरी सब्जी, फल और जूस का सेवन भी कर सकते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए? इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को अधिक सोडियम वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि नमक, दूध, चुकंदर और अजवाइन आदि के सेवन को कम करना चाहिए। अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि मांस, अनाज, बीन्स और पनीर का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बचने के लिए हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए, नियमित रूप से योग और व्यायाम करना चाहिए, दिन में अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और नियमित समय पर अपनी स्वास्थ्य जांच करवाते रहना चाहिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने पर कई तरह की बीमारियां पनप सकती हैं। ऐसे में सही समय पर उपचार करके इस परेशानी को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो तुरंत इस संबंध में अपने विशेषज्ञ से बात करें। इससे वक्त रहते सही कदम उठाने में मदद मिल सकती है। इस तरह की अन्य समस्याओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर नई नई वीडियोस को देखते रहें। भास्कर हॉस्पिटल करनाल की टीम लंबे समय से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों का उपयोग करके नेफ्रोटिक सिंड्रोम की समस्या पर वर्क कर रही है और बहुत सारे पेशेंट इन दवाओं का उपयोग करके ठीक हो चुके हैं और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वह इस संबंध में भास्कर हॉस्पिटल करनाल की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। भास्कर हॉस्पिटल करनाल की टीम का एड्रेस और फ़ोन नंबर नीचे लगातार स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम से संबंधित कुछ प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं जो कि अक्सर पेशेंट पूछते हैं। पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज संभव है? जी हाँ, इस रोग का इलाज संभव है। समय रहते अगर इस रोग के लक्षणों को पहचानकर इसका उचित इलाज किया जाता है तो इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम जीवन के लिए खतरा हो सकता है? जी हाँ, अगर समय रहते इसका इलाज ना करवाया जाए तो इससे हृदय और किडनी की समस्या हो सकती है, जो कि जीवन के लिए खतरा बन सकती है। इसके अलावा और जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए व्यायाम अच्छा है? जी बिल्कुल, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स के लिए व्यायाम करना अच्छा हो सकता है। बस इस स्थिति में कम समय तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। ज़्यादा देर तक व्यायाम करने से बचने की सलाह दी जाती है। थैंक यू।